नीट पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई एक्शन मोड में आ गई है और बुधवार को झारखंड के हजारीबाग में 6 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को कस्टडी में लिया। एहसान उल हक को एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा के लिए हजारीबाग में सेंटर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था। उन्हें हजारीबाग शहर के 4 परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र पहुंचाने और नियमों के अनुसार परीक्षा संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं नीट पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों से अब सीबीआई पूछताछ करेगी। इसमें चिंटू कुमार और मुकेश कुमार शामिल हैं। सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज हर्षवर्धन सिंह ने दोनों को 4 जुलाई तक सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया है। वहीं सीबीआई की टीम पेपर लीक के आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी भी कर रही है। वहीं पेपर लीक के मामले में फरार महाराष्ट्र के लातूर से आरोपी गंगाधर गुंडे का बिहार के कुछ लोगों के साथ कनेक्शन भी सामने आया है। पेपर लीक पर सीबीआई का सुपर एक्शन। बिहार से महाराष्ट्र तक फैला पेपर लीक माफिया का जाल। शहर शहर पेपर लीक की कड़ियां जोड़ रही सीबीआई। नीट पेपर लीक की जांच सीबीआई के जिम्मे आने के बाद इस केस से जुड़ी परतें तेजी से खुलने लगी हैं। सीबीआई भी इस मामले में सुपर एक्शन में दिख रही है। नीट पेपर लीक से जुड़े 6 मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। इन 6 मामलों में से एक बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र से हैं, जबकि 3 राजस्थान से हैं। जांच में जुटी सीबीआई की टीमें मिसिंग कड़ियां जोड़ रही है। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को कस्टडी में लिया है। घर और स्कूल में 6 घंटे के पूछताछ के बाद प्रिंसिपल को हिरासत में लिया गया। एहसान उल हक को एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा के लिए हजारीबाग में सिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था। उन्हें हजारीबाग शहर के 4 परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र पहुंचाने और नियमों के अनुसार परीक्षा संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। देखिए, ये प्रिंसिपल हैं जो कि पीछे बैठे हुए हैं ब्लू कलर की शर्ट में, क्योंकि आरोप ये लग रहा था कि जो इस स्कूल को पेपर अलॉट हुआ था, वो जो सीरियल नंबर था, पटना के अंदर वो पेपर जो है वो जला हुआ पाया गया। फिलहाल देखिए, ये प्रिंसिपल है। पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ब्लू कलर की शर्ट में सबसे पीछे की सीट पर स्कूल के प्रिंसिपल बैठे हुए हैं। सीबीआई प्रिंसिपल से स्कूल में पहले कई घंटे पूछताछ की और अब यहां से प्रिंसिपल को लेकर सीबीआई की टीम निकल रही है। सीबीआई ये जानना चाहती है कि अगर पेपर यहां से लीक हुआ है, जिसको लेकर प्रिंसिपल लगातार ये दलील देते रहे हैं कि उनके पास पेपर जो है 5 तारीख को आया, उन्हें नहीं पता कि ये पेपर पटना में जला हुआ कैसे पाया गया। तो फिलहाल कई घंटे की पूछताछ पहले स्कूल के अंदर की और अब स्कूल के अंदर पूछताछ करने के बाद सीबीआई की टीम जो है अपने साथ हिरासत में लेकर स्कूल के प्रिंसिपल को जा रही है। अब सीबीआई का जो सेफ हाउस है, क्या वहां पर पूछताछ की जाएगी? पूछताछ के दौरान क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी? उसके बाद सीबीआई का अगला कदम क्या होगा? क्या प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की जाएगी या हिरासत में पूछताछ की जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सीबीआई की टीम जो है अभी जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनको लेकर हजारीबाग का जो ओएसिस स्कूल है यहां से रवाना हो रही है। ईओयू की जांच रिपोर्ट के मुताबिक ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, ऑब्जर्वर, केंद्र अधीक्षक समेत कई लोगों की भूमिका संदिग्ध है। वहीं हजारीबाग में ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी का संचालक फरार है और उसकी भूमिका भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि 3 मई को नीट का पेपर रांची से एक वैन के जरिए हजारीबाग की कुरियर कंपनी के पास पहुंचा। पेपर को सीधे हजारीबाग के एसबीआई बैंक की ब्रांच में ले जाना था, लेकिन वैन ड्राइवर ने पेपर कुरियर कंपनी के ऑफिस पहुंचा दिया। कुरियर कंपनी ने नीट के प्रश्न पत्रों को बैंक तक पहुंचाने के लिए ई रिक्शा ड्राइवर हायर किया, जिसने अकेले ही ये प्रश्न पत्र एसबीआई की ब्रांच तक पहुंचाए। कुरियर कंपनी के ऑफिस से एसबीआई की ब्रांच तक की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर की है, लेकिन इस ई रिक्शा ड्राइवर को पहुंचाने में 1 से 1.5 घंटे लग गए। ये भी सवालों के घेरे में है। इस वक्त हम मौजूद हैं हजारीबाग के उसी एसबीआई बैंक में, जहां पर 3 तारीख को इन नीट के क्वेश्चंस पेपर को संभाल कर रखा गया था और 5 तारीख यानी कि जिस दिन अलग अलग सेंटर्स पर इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया गया, तो इसी हजारीबाग के एसबीआई ब्रांच से इन क्वेश्चंस पेपर को अलग अलग जो
सेंटर्स थे वहां के कोऑर्डिनेटर्स ने अपना बैच नंबर दिखाकर यहां से क्वेश्चंस पेपर को निकलवाया। क्वेश्चंस पेपर सेंटर्स पर गए और वहां पर एग्जाम कंडक्ट हुआ। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि यहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो कोरियर कंपनी है। कोरियर कंपनी में जो तमाम क्वेश्चंस पेपर थे नीट के, वो रांची से एक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी के जरिए पहुंचते हैं। लेकिन जो एसओपी होती है कि इन क्वेश्चंस पेपर को उस गाड़ी को सीधा बैंक में लेकर आना था, लेकिन वो जो गाड़ी वाला होता है वो इन तमाम क्वेश्चंस पेपर को लेकर सीधा कोरियर कंपनी पहुंच जाता है। कोरियर कंपनी के शटर के बाहर इन क्वेश्चंस पेपर को रखा जाता है और फिर जो कोरियर कंपनी है वो एक ई रिक्शा को हायर करके इन पेपर्स को लोड कराती है ई रिक्शा में, और करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी जो है बताया जा रहा है 1 से 1.5 घंटे में वो ई रिक्शा तय करके इस हजारीबाग के एसबीआई बैंक में आता है, जिसके बाद इस बैंक के अंदर उन तमाम नीट के क्वेश्चंस पेपर को 3 से 5 तारीख तक यहां पर रखा जाता है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार उस ई रिक्शा में जो क्वेश्चंस पेपर यहां पर आए थे, जो कोरियर कंपनी से यहां पर आने तक कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। सीबीआई अपनी जांच में इन्हीं कड़ियों को जोड़ रही है कि पेपर लीक कहां से हुआ। वहीं नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई 2 आरोपियों से पूछताछ करेगी। इनमें चिंटू कुमार और मुकेश कुमार शामिल हैं। सीबीआई स्पेशल जज हर्षवर्धन सिंह ने दोनों को 4 जुलाई तक सीबीआई की रिमांड पर भेजा है। वहीं सीबीआई की टीम पेपर लीक के आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। सीबीआई की टीम इस केस के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया और यादवेंदु के घर पहुंची। इस मामले में टीम ने कई लोगों से पूछताछ की। अधिकारियों ने सिकंदर की गतिविधियों के बारे में जानने के लिए आसपास के लोगों से बात की। सीबीआई की टीम लोगों के बयान और सबूतों के आधार पर आगे की प्लानिंग करेगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने लातूर में दर्ज नीट मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही गिरफ्तार टीचर जलील पठान को सस्पेंड कर दिया है। लातूर पुलिस ने पेपर लीक मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लोग अभी फरार हैं। जांच में एक आरोपी गंगाधर गुंडे का बिहार के कुछ लोगों से कनेक्शन सामने आया है। नीट पेपर लीक मामले में गंगाधर शिक्षकों और एजेंट के बीच की कॉमन कड़ी है। जांच के दौरान पुलिस को कुछ व्हाट्सएप चैट और कॉन्टैक्ट नंबर भी मिले हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि गंगाधर बिहार के जिन लोगों को संपर्क में था वे नीट अभ्यर्थी हैं या वो दलाल जिनका पेपर लीक से कनेक्शन है। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 5 राज्यों से 27 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें बिहार से 13, गुजरात से 5, महाराष्ट्र से 2, झारखंड से 6 और पश्चिम बंगाल से 1 गिरफ्तारी हुई है। अब तक की जांच से ये तो साफ हो गया है कि पूरे पेपर लीक कांड को एक संगठित तरीके से अंजाम दिया गया। एग्जाम शुरू होने के 48 घंटे पहले ही पेपर लीक हो चुका था। तभी तो उसके बाद पटना में कैंडिडेट्स इकट्ठे किए गए, पैसों का इंतजाम हुआ, पेमेंट हुई, सबको पेपर रटवाया गया। लेकिन सवाल ये है कि ये सब जब सामने दिख रहा है तो फिर एनटीए या शिक्षा मंत्रालय क्यों नहीं मान रहा कि नीट का पेपर लीक हुआ है।